हे जीव, अनुराग के सहित प्रेम पूर्वक श्री राम नाम का जप करो। क्योंकि श्री राम नाम के जप के अतिरिक्त इस कराल कलिकाल में अन्य कोई साधन निर्दुष्ट बचा ही नहीं है। युग की भयंकरता के कारण, काल के दुष्प्रभाव से सभी साधन विकृत हो चुके हैं। सब में कोई न कोई दोष आ गया है। केवल और केवल श्री राम नाम ही ऐसा साधन है जो निर्दोष है। सब चीज मिलावटी हो गई, बीज संकर हो गए, संकर बीज, शुद्ध बीज उपलब्ध नहीं है खेती में, सब संकर बीज। फलों में संकर फल, फलों में सांकर्य दोष आ गया, बीजों में सांकर्य दोष आ गया, दूध दही घी सब मिलावटी हो गया, मिर्च मसाले खाने पीने के पदार्थ तो मिलावटी है, मनुष्य मिलावटी हो गया, मनुष्यों में वर्ण संकरता आ गई। जहर भी शुद्ध मिलना मुश्किल है, जहर भी मिलावटी मिलता है। ऐसी स्थिति में जिसमें किसी काल में, किसी अवस्था में किसी भी प्रकार की मिलावट संभव न हो, वह क्या है? वह केवल और केवल श्री राम नाम है, हरि नाम है, कृष्ण नाम है। चाहे जैसा कराल कलिकाल आ जाए, भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं है। कलयुग ने सारे साधनों को दूषित कर दिया है, पर हरिनाम ही एक ऐसा है जिसके आगे कलयुग भी घुटने टेक देता है। कलयुग नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि कलिकाल में राम नाम के सिवाय वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दान ये भी किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं। वैराग्य का वेश तो है, पर मन में जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य नहीं है। समय ऐसा है कि आपके मन में वैराग्य भी हो और किसी निर्जन घोर जंगल में जाकर आप सोचें कि वहां रह के हम अपना साधन करेंगे, भजन करेंगे, वहां भी कोई न कोई उपद्रवी तत्व पहुंच जाएंगे। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, एक नदी के किनारे एक जंगल में अच्छी जगह थी, वहां बैठकर वे भजन करने लगे। बहुत अच्छा लगा उनको वहां, वहीं फिर उन्होंने अनुष्ठान ले लिया। बहुत अच्छे महात्मा। अब भेड़ बकरी गैया भैंस पशुधन लेकर जंगल में चरवाहे चराने आते थे। उन्होंने देखा यहाँ अच्छी जगह है, महात्मा के हैंडपंप भी लगवा दिया था किसी, हैंडपंप भी है, पानी का सहारा भी है। वहीं वो लोग दिन में बैठ जाते, वहीं जुआ खेलते, ऊट पटांग चीज भी करने लगे, खाने पीने भी लगे। महात्मा को बड़ा विक्षेप हुआ। कभी कभी उन महापुरुष के दर्शन करने जंगल में दूर दूर से लोग आ भी जाते थे, कभी कोई अधिकारी ऑफिसर भी आ जाते थे दर्शन करने। तो महात्मा तो मौन रहते थे, बहुत कम से कम बोलते थे। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उन लोगों को समझाया कि भैया देखो, यहाँ आना किसी को मना नहीं, जंगल है, पर यहाँ ये सब उटपटांग काम मत किया करो। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, उल्टी चीज पलटी चीज, खाना पीना, ये सब यहाँ मत किया करो। बड़े प्रेम से मना किया उन्होंने। वे बदमाश से उन्होंने सबने विचार किया कि इस बाबा जी बड़ा प्रभावशाली है, बड़े बड़े अधिकारी भी इसके पास आ जाते हैं, कहीं थोड़ा इसने इशारा कर दिया तो हम सब तो अंदर हो जाएंगे। तो हम अंदर हों इसके पहले इस बाबा जी को परलोकगामी बना दें, इसको
इसका महाप्रस्थान करा दें। तो एक जगह अखंड कीर्तन होना था एकादशी का, उस कीर्तन में सम्मिलित होने वे जा रहे थे। शाम का समय था, वे छिपकर खेत में बैठ गए बदमाश, और कुछ कारण नहीं, कुछ महात्मा ने कहा नहीं, बिना पीछे ही लाठियां मारने लगे। दुबला पतला शरीर था महाराज जी, पधार गए। वे अपनी जान तो मरा छोड़ के चले गए थे, लेकिन थोड़ी उनमें चेतना थी। राम 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 करते रहे। जिले का कलेक्टर और सब आ गए। वे उन लोगों को पहचानते भी थे, क्यों काफी समय से वहां रह रहे थे। लेकिन एक ही बात, मेरे द्वारा किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे, हमारे किसी प्रारब्ध का फल हमारे शरीर ने भोगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पूछने पर भी कलेक्टर के उन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री सीताराम। जय हो प्रभु, बड़ी कृपा। महाराज जी ऊपर विराज कुर्सी पर। बड़ी कृपा। संत भगवान इधर आ जाएं, इधर बैठ जाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो अब हम निवेदन यह कर रहे थे कि उन महापुरुष के भीतर तीव्र वैराग्य था और भजन की निष्ठा थी, इसलिए भीड़ भाड़ में, शहर में, गांव में उनका मन नहीं रमा और उन्होंने जंगल पसंद किया। और जंगल में भी अकारण दुष्टों ने उनको मार डाला। खैर, परमात्मा ने, प्रकृति ने सबको दंडित किया। जो थे, महात्मा ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन जिन्होंने भी ऐसा किया था उनको कठोर दंड मिला परमात्मा की ओर से। लेकिन एक बात समझ में आई कि युग इतना भयंकर है कि आपके मन में तीव्र वैराग्य हो तो भी मठ मंदिर में रहो, संतों के बीच में रहो। बहुत ज़्यादा किसी पर्वत में, जंगल में जाने की कोशिश मत करो, वहाँ भी कोई न कोई उपद्रवी तत्व आ जाएगा। तो भजन का साधन देव दुर्लभ मानव शरीर भी नष्ट कर देंगे वे दुष्ट लोग, वो भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कलिना विराग जोग। कलयुग में वैराग्य भी इस प्रकार का नहीं है कि केवल वैराग्य के सहारे किसी की नैया पार लग जाए।
मन में वैराग्य होगा तो भी आप क्रियात्मक रूप में वैराग्य वृत्ति से रह नहीं सकते हैं, बड़ी कठिनाई है। योग योग भी भोगी पुरुषों ने, कामनायुक्त पुरुषों ने योग को भी अत्यंत दूषित कर दिया है। योग है क्या? भगवान के श्रीमुख का वचन है, योगस्य लक्षणम बक्ष्ये सवीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। भगवान कपिल कह रहे हैं माता देवहूति से, माता जी मैं योग का लक्षण बता रहा हूं। इस योग का आश्रय लेने वाला व्यक्ति, उसका चित्त अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। इसका मतलब है हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंतःकरण अत्यंत आह्लाद पूर्वक भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर भगवत प्राप्ति में जुट जाए। इतना काम करता है योग। अब पूरे संसार में नजर दौड़ाओ, जो जो योग का आश्रय लेकर के साधन कर रहे हैं, वे योग का आश्रय लेकर भोगों की ओर दौड़ रहे हैं, कि लोक संग्रह की ओर दौड़ रहे हैं, कि मान बढ़ाई, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा की ओर दौड़ रहे हैं, या प्रसन्नता पूर्वक भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा योगा करना सीख लो, आंख नाक मूंदना सीख लो और बढ़िया उस पर वक्तव्य देना सीख लो, तो 100-500 एकड़ जमीन आपको मिल जाएगी। बड़ा भारी आप मठ बना लेंगे, योग का संस्थान बना लेंगे, आप जो चाहेंगे सो सब कुछ आपको हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। झांसी की घटना है स्वामी जी, झांसी की घटना है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे थे, योगी थे। तो उन्होंने योग में आसनों की महिमा कहते कहते शीर्षासन की महिमा बताई। शीर्षासन को शीर्ष, शीर्ष माने ये तो है ही है, पर शीर्ष माने आसनों में शीर्ष है, मस्तक है ये। क्योंकि शीर्षासन करने वाले का ब्रह्मचर्य भी ऊर्ध्वगामी हो जाता अधिक समय तक शीर्षासन करने से। और शीर्षासन के बहुत लाभ हैं। पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज शीर्षासन से नित्य ही संपुटित दुर्गा पाठ करते थे, नित्य, ऐसा हमने सुना। तो शीर्षासन बहुत श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने चेला को शीर्षासन की महिमा सुना दी। चेला भोला भाला था, कहा 3 घंटे में आसन सिद्ध होता है। उसने हट कर लिया और शीर्षासन लगा लिया, उल्टे पांव कर लिए। अब धीरे धीरे बढ़ावे तो ठीक है। उसने इकट्ठे 3 घंटे का कर दिया, दीवाल के सहारे थोड़ा पैर टिका करके हो गया। अब महाराज श्रीय हो गया, खून उतर आया, आँख और ये सब बड़ी मुश्किल से उसके प्राण बचे। ठीक ठाक तो हो गया, लेकिन ये सिर इतना बड़ा रह ही गया, माने बेकार हो गया, विकृत चेहरा हो गया उसका। बड़ी मुश्किल से प्राण बचे उसके। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। सब रोग से ग्रसित हो गए, सब दोष से ग्रसित हो गए। यज्ञ, यज्ञ भी, हाँ, यज्ञ बहुत श्रेष्ठ साधन है। श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान ने कहा है, सह यज्ञा
प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविस्वध्वम अयम्बोस्त्विष्ट काम दुख। ब्रह्मा जी ने भगवदाज्ञा से यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि की। प्रजा के लिए, प्रजा के, जनता के, जीवों के संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति के लिए यज्ञ की सृष्टि की। यज्ञो वही विष्णु हूं, यज्ञ साक्षात विष्णु है, यज्ञ नारायण है। यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन कलयुग में यज्ञ में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि केवल यज्ञ के सहारे जीव अपना कल्याण कर ले। क्यों? क्योंकि यज्ञ में देश, काल और पात्र की विशुद्धि परमावश्यकी है। अब हम पूछ रहे हैं कि जिस धरती पर गाय का वध हो रहा हो, हजारों हजारों गाय, 40-50 हजार गाय रोज काट दी जाएं सूर्योदय होते होते, और डिब्बों में मांस पैक करके विदेश के निर्यात की तैयारी हो जाए, उस देश की धरती पर किया गया यज्ञ पूरी तरह सफल कैसे होगा? अरे पहले गाय का रक्त गिरना तो बंद हो। भूमि ही यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं है, गोवध हो रहा है। शुद्ध अन्न नहीं है, यज्ञ में अन्न का प्रयोग होगा, शुद्ध अन्न नहीं है। अन्न भी दूषित है, रासायनिक अन्न है, विषैला अन्न है, वो यज्ञ के योग्य नहीं है। स्वामी जी, संकर बीज जो होते हैं ना, वो आहुति के योग्य नहीं होते हैं। जौ संकर, चावल संकर, तिल संकर। ले साहब, यज्ञों में घी कहां से आवे? पंचगव्य और पंचामृत शुद्ध मिलना तो कठिन हो रहा है। इतना घी कहां से आवेगा यज्ञों के योग्य? गाय ही नहीं, घी कहां से आएगा? हमारे यहाँ वृंदावन में दुकानों पर पहले लिखा रहता, अभी लिखा रहता है, हाथ रस का शुद्ध घी। तो हम छोटे थे, हमने अपने महाराज जी से पूछा, गुरु जी से, मैंने कि महाराज जी हाथ रस का शुद्ध घी, हाथ रस में इतना घी होता है? महाराज जी हंसने लगे, बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, हाथ रस में एक बहुत बड़ा कुआं है घी का। जितना आर्डर दो उतना कुआं में से घी निकाल लिया जाता है। ऐसे महाराज जी ने कहा, हम छोटे थे, हम यही समझ गए कि हो सकता है कि घी का कुआं, महाराज जी कह रहे तो झूठ थोड़ी होगा, घी का कुआं होगा। बाद में पता चला घी का कुआं हुआ नहीं, लोग नकली घी बना लेते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, अच्छे पढ़े लिखे सज्जन, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, और उन्होंने कहा महाराज जी आप अपनी कथा में थोड़ा सुधार कर दीजिए। हमने कि क्या सुधार करें? आप कहते हैं घी में चर्बी मिलाते हैं। अब ये मत कहिए, आप अनुमति दीजिए तो मैं आपके सामने घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं, मैं चर्बी को ही घी बना दूंगा आपके सामने। कुछ केमिकल का नाम बताया उसने, बोले चर्बी हम लाते हैं आपके सामने, और वो केमिकल डालेंगे तो चर्बी गंध रहित हो जाएगी, उसमें की जो चर्बी की गंध है, पशु की चर्बी, वो चली जाएगी इसकी। फिर घी का एसेंस आता है, वो घी का एसेंस उसमें डालेंगे, पूरी की पूरी चर्बी घी बन जाएगी। अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकता कि घी नहीं है। वाह बढ़िया सुंदर घी है, एक नंबर घी है। हो सकता आपके घर के घी में उतनी खुशबू ना हो जितनी उस चर्बी वाले घी में खुशबू होगी। अब सोचो, चर्बी युक्त घी, पशुओं की, सुअर की, गाय की, भैंस की चर्बी जिसमें पड़ी हुई है, वो घी जिस आहुति में डाला जा रहा है, शाकिल्य में मिलाया जा रहा है, उस यज्ञ से देवताओं का बल कैसे बढ़ेगा? उस यज्ञ से तो असुरों का ही बल बढ़ेगा। देश, काल और वस्तु की पवित्रता नहीं रह गई। इसलिए केवल यज्ञ के सहारे भी बात बनने वाली नहीं है। अब यजमान और ऋत्विज, इनकी पात्रता का विचार करो।
तो यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करने योग्य यदि ठीक से शास्त्रीय लक्षणों का विचार करेंगे तो यज्ञ में आचार्य, ब्रह्मा, उद्गाता, होता आदि पदों पर प्रतिष्ठित होने वाले ब्राह्मण भी अत्यंत कठिनाई से मिलेंगे। मिलेंगे ही नहीं महाराज। यजमान भी नहीं मिलेंगे। वर्तमान समय में यजमान कौन है, यजमान की पात्रता क्या है, उसके शिखा सूत्र है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि चुटिया होए चाहे न होए, जनेऊ होए चाहे न होए, उसका खान पान शुद्ध हो या न हो, उसकी कमाई ठीक हो या न हो, इस सब के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। वह किस वर्ण का है इसके भी विचार की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता है धन की। पहले प्रथम यजमान जो प्रधान कुंड का यजमान बनेगा उसकी बोली इतने लाख की है, दूसरे नंबर के कुंड की बोली इतने लाख की है। अब इसका मतलब उतना लाख, उतना 1000 रुपया जो देगा वो यजमान बनेगा। तो अयाज्य याजन हो रहा है। जिसका यजन नहीं होना चाहिए उसका यजन कराया जा रहा है। हम में कराने की पात्रता नहीं है, आप में करने की पात्रता नहीं है। देश काल वस्तु सब अशुद्ध हैं, कैसे सफल हो। इसलिए यज्ञ भी ऐसा नहीं है कि केवल यज्ञ के सहारे जीव अपना कल्याण कर सके। बोले तप तो ठीक है, क्योंकि तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप सबसे श्रेष्ठ साधन है। तपस्या तो ठीक है। बोले कलयुग में तपस्या भी नहीं है, तपस्या भी दोष युक्त हो गई है। व्याकरण शास्त्र में एक प्रयोग है, इत्थम भूत लक्षणे, महर्षि पाणिनि का सूत्र है। क्या? इत्थम भूत लक्षणे। लक्षण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्तापसः कमंडलुना क्षात्रः, वेणुभिर्यतिः, त्रिदंड वेणुभिर्यतिः। तो लक्षण अर्थ में तृतीया है। जटाभिस्तापसः, बोलिए तपस्वी है, कैसे पता चला? वो जटा भी, जटाओं से पता चला कि ये तपस्वी है। जटाभिस्तापसः। अब जटाभिस्तापसः को देख लो, इधर ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन बगल में रखी हुई है, ये तपस्वी का चिन्ह है। कोमल आसन पर पीछे तकिया के सहारे बैठे हैं, ये तपस्वी का चिन्ह है। तपस्वी की वेशभूषा मात्र है, तपस्वी का लक्षण हमारे में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ महात्मा तप करते हैं, करना भी चाहिए, तप की बड़ी महिमा है। बड़े बड़े तपस्वी संतों में आज भी हैं। कोर्स होता है, जैसे संस्कृत की पढ़ाई का कोर्स होता है ना, पहले प्रथमा 1 साल, प्रवेश का तो शायद समाप्त हो गई अब, नहीं तो पहले प्रवेशिका होती थी, फिर प्रवेशिका के बाद 1 साल की प्रतिमा होती थी, 4 साल का मध्यमा और 2 साल का शास्त्री, 3 वर्ष का आचार्य। अब थोड़ा बदल गया, 3 वर्ष का शास्त्री और 2 वर्ष का आचार्य, ऐसा हो गया शायद। एक कोर्स था, प्रथमा 1 और मध्यमा 4, 5 हो गए, और 3 वर्ष शास्त्री हो गए, 8 हो गए, और 2 वर्ष आचार्य के हो गए 10 वर्ष। 10 वर्ष में आचार्य परीक्षा हो गई, कोर्स हुआ ना 10 साल का। ऐसी महाराज हमारे यहाँ त्यागी तपस्वियों में धूनी का कोर्स है।
धूनी उठाते हैं महात्मा लोग, त्यागी तपस्वी लोग धूनी उठाते हैं। तो धूनी उठाते हैं तो उस धूनी में पहले पंच धूनी, अब बहुत से महात्मा 3-3 साल का एक एक तप करते हैं, 3 साल तक पंच धूनी। अब गिन लो आप, 3 साल पंच धूनी माने बसंत पंचमी से लेके गंगा दशहरा तक सवेरे सवेरे नहीं, 10:30 11 बजे दिन में जब खूब प्रचंड धूप हो जाती तब, उस समय से लेके दिन में 3 बजे तक, जब तक भयंकर धूप रहती तब तक चौड़े मैदान में बैठ के गैया के गोबर से लीप करके और 5 जगह गाय के गोबर की कंडी की अग्नि प्रज्वलित करके 5 ढेरियों में हवन करके फिर बैठ करके जप करते हैं अग्नि के बीच में। ऊपर से आग बरस रही है सूर्य नारायण की, इधर से वो धुआं की, कंडा की धुआं की अग्नि, और भजन करते हैं। ये कितने साल? 3 वर्ष पंचधूनी। अब गंगा दशहरा हो गया, उसके बाद छुट्टी नहीं, विभूति तो रोज चढ़ाना है, हवन तो रोज करना है। अब गंगा दशहरा के बाद फिर आषाढ़ लग जाता है महाराज जी, तो आषाढ़ में वो 3 वर्ष तक भीतर नहीं जाना छाया में, उसको साधुसाई भाषा में मेघडंबर कहते हैं, खुले आकाश के नीचे रहना, आर्द्रपट गीला ही कपड़ा पहन के रहना, सूखा कपड़ा नहीं पहनना, भजन करना। फिर ठंड आ गई तो सर्दी में क्या करना? जल सैया करना, उघारे पुघारे रहना। रात को पोखरा के पानी में बर्फ जैसे ठंडा पानी, उसी में इतना डूब करके रात भर भजन करना, उसको कहते जल सैया। ये है तप, कायक क्लेशो ही तपः, ऐसे पहले महात्मा थे खूब। 3 वर्ष ये किया पंचधूनी, फिर 3 साल सप्तधूनी। कितने हो गए? यही तपस्या, 3 वर्ष सप्तधूनी, 7 जगह जला करके। फिर 12 धूनी 3 वर्ष, कितना हो गया? 9 साल हो गए, गिनते जाना। और 12 धूनी के बाद फिर बहुत से लोग 24 धूनी करते हैं, बहुत से लोग 27 धूनी करते हैं। 27 धूनी, 3 वर्ष 27 धूनी, 27 जगह आग जला करके हवन करके फिर भजन करना। और फिर 27 के बाद 54 धूनी, फिर 84 धूनी, 84 जगह अग्नि जला करके और फिर हवन करके उसमें बैठ के भजन करना। कितनी गर्मी लगती होगी, कितनी भयंकर। महाराज आधी बाल्टी शक्कर घोर के पी जाते हैं नींबू डाल के, और वो सबरा पानी पसीना से निकल जाता, बह जाता पसीना। और 84 धूनी के बाद फिर महाराज कोट खप्पर, 3 साल तक कोट खप्पर। कोट खप्पर का मतलब है उसमें 84 की संख्या भी नहीं, इतनी मोटी कंडा की चारों ओर से लगा, केवल एक प्रवेश का द्वार रहता है कोट, और सब में अग्नि, प्रधान सामने अग्नि होती है, उसमें आहुति देकर सब जगह चिपिया से एक कंडी डाल दी जाती है, चारों ओर से आग जल जाती है महाराज। सामने आग, चारों ओर से अग्नि का परकोटा, और एक खप्पर में वो कंडा रख करके, लकड़ी रख करके उसमें भी कंडी डाल देते, उसमें भी स्वाहा, खोपड़ी पर भी आग जल रही है। देखा आपने ऐसा? अरे अभी भी कुंभों में दर्शन हो जाता है। हम तो गिनती भूल गए, आप गिनती कर रहे हो, कितनी गिनती हुई है? 18 साल। 18 साल हो गई। 18 साल का कोर्स है। अब सुनिए, प्रार्थना है, बुरा नहीं मानना। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद फिर अफीम खा ली, धतूरा पी लिया, भांग पी ली, चिलम पीने लग गए, गाली गलौज करने लग गए,
और फिर इतनी कठोर तपस्या का प्रयोजन केवल इतना है कि बहुत बड़ा यज्ञ हो जाए, बहुत भंडारा हो जाए, बहुत स्थान बन जाए, ये उसका प्रयोजन हो गया। क्या हुआ तप का लाभ? भैया बड़ी विनम्र प्रार्थना है, तप अवश्य होना चाहिए, पर प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी उस तपस्या का आदर्श होना चाहिए। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। एक तप होता है, एक दिव्य तप होता है। ये तप है, दिव्य तप क्या है? भगवान में इतना प्रेम हो जाए, शरीर संसार से इतना वैराग्य हो जाए, भगवत प्राप्ति की ऐसी व्याकुलता जग जाए कि उस व्याकुलता में हमें भोग छोड़ने न पड़े, हमारे सारे भोग छूट जाएं। और उस समय जो भगवत विरह होता है, उस विरह में जो सब कुछ छूट जाता है, वो दिव्य तप है। मीरा जी कह रही हैं, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाणे लाघण में किया, पिया मिलन के जोग, ना तो नाम को जी, मासों तनक न तोर्यो जाए। भगवत विरह में पान के पत्ते के जैसी पीली पड़ गई। लोग कहने लगे मीरा को पीलिया हो गया। लेकिन ये किसे पता है कि मीरा ने भगवत विरह में कितने दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मांस गल गल छीजिया, करक रहा गलिया ही, आंगुलिया री मूदड़ी, मेरे आवण लागी बां। बाबुल बेद बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बां। मूरख बेद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे मां। ये है भगवत विरह, इसको दिव्य तप कहते हैं। महाराज जी, जब वैखरी से राम नाम मध्यमा में, और मध्यमा से जब पश्यंती में राम नाम पहुंच जाता है, तब विरह की पीर जगती है, तब विरह से व्यथित होता है। और तीव्रतापधुता शुहा, सारे अशुभ विरह की अग्नि में ही जलकर भस्म होते हैं। चाहे जितनी कठोर तपस्या कर लो, चाहे जितना जप आदि कर लो, चाहे जितनी दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि कर लो, सर्वथा अशुभों का भस्मसात होना तो केवल तीव्र भगवत विरह से ही संभव है, और कोई साधन नहीं। तीव्र भगवत विरह, सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, सारे अशुभ जलकर भस्म हो जाते हैं। और ये तीव्रताप बिना श्री राम नाम के अनन्य भाव से जप किए, बिना प्रेम पूर्वक अनुराग पूर्वक श्री नाम का आश्रय लिए बिना, हरि गुरु संतों की सेवा किए बिना, गौ ब्राह्मण का समादर किए बिना, यह पात्रता जीव को कथमपि प्राप्त नहीं हो सकती। तो महाराज जी, तपस्या की भी ये स्थिति है। और दान से भी कलयुग में मात्र दान का सहारा लेकर कुछ नहीं हो सकता। महाराज, कलयुग में कहां से होगा?
द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं हो पाया केवल दान से, तो कलयुग में कहां से होगा? कैसे धर्मनिष्ठ थे वे लोग? भगवान ने नृग से पूछा कि तुम गिरगिट योनि में चले गए थे, तुम कौन हो, अपना परिचय दो, बड़े दिव्य रूप में मेरे सामने प्रकट भये हो। तो महाराज नृग बोला, अरे आप हमको नहीं जानते, आपने हमारा नाम नहीं सुना। यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा, यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि आपके कान में दानियों का नाम पड़ा होगा तो उसमें पहला नाम हमारा है। भगवान भोरे बन गए, बोले हम तो नहीं जानते, हमने लिस्ट ही नहीं सुनी दानियों की, आप खुद ही बता दीजिए आपका, आपने कितना दान किया जो पहले नंबर पे नाम आ गया आपका। नृग बोला, यावत्यः सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती ही अददास्मगाः। वो कहता है धरती में जितने रजकण हैं, वर्षा में जितनी बूंदें हैं, आकाश में जितने नक्षत्र हैं, उतनी संख्या में मैंने गायों का दान किया है। गिन सकते हो धरती के रजकण? आकाश के तारे गिन सकते हो? वर्षा की बूंदें गिन सकते हो? इसका मतलब है कोई गिनती ही नहीं, असंख्य गायों का दान किया। इतना बड़ा दाता गिरगिट बन गया, कहां कल्याण हुआ। इसलिए संत श्री मलूकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाहीं, साधो भाई अपनी करनी नाही। उदाहरण दे रहे हैं मलुकदास जी। लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिरगिट करी डारे, साधो भाई अपनी करनी नाई। गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, बहुते कीने दाना, करनी कर भई कुंठ न पैठी, काहे भई पशाना, साधो भाई अपनी करनी नाही। तब क्या करें? मारहु मान क्षेम करी बैठो, क्षाणो गर्भ गुमाना, आपा में तो राम भजो तुम, कहत मलूक दीवाना, साधो भाई अपनी करनी नाही, साधो भाई अपनी करनी नाही। कलयुग में दान की स्थिति क्या है? किसी से छिपी हुई नहीं है। भगवान की कृपा से हमने तो साफ शब्दों में कह रखा है कि जो धर्मशास्त्र के अनुकूल हो, न्यायोचित हो, सही हो, वही करना, अनुचित सोचना भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, हम तुमको इतना दे देंगे, इतने की रसीद हमको दे दीजिए, उसमें से इतना हमको वापस कर दीजिए, उसमें से इतना हमको वापस कर दीजिए। वो भी सोचते चलो यहाँ तो एक एक पैसा की परेशानी है,
इतना लेते हैं आधा वापस कर देंगे। ऐसे ऐसे भी लोग सुनने में आते हैं कि मतलब 20% तुम ले लो, 80% हमको वापस कर दो। अब सोचो, परमात्मा की दृष्टि में छिपी रह जाएगी ये बात। इस दान का आपको क्या पुण्य मिलने वाला? कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो तुरंत लोग कहते हैं कि अरे फिर आपने संस्था को आयकर मुक्त क्यों कराया? जब आप ये काम नहीं करते हैं और परेशानी हमेशा बनी रहती है, कर्ज बना रहता है और हम तो कर्ज चुकाना चाहते हैं और आप ऐसे नहीं करना चाहते तो बहुत गलत बात है। फिर आपने आयकर मुक्त क्यों कराया? तो हम पूछते हैं, क्या चोरी करने के लिए, बेईमानी करने के लिए आयकर मुक्ति कराई जाती है क्या? एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण के यहां आए, जमींदार थे, राजा ही थे एक तरह के, घोड़े पर बैठ के आए, घोड़ा चलते थे। तो एक तो राजा साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, घर आए हैं, अतिथि हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। तो उनको कहा कि आप चाय पीते हैं, चाय पी लीजिए। तो चाय का नाम सुनते ही उन्होंने ऐसे कान पर हाथ रख लिया। बोले हम चाय तो पीते हो, चाय पीने की हमारी इच्छा भी है, लेकिन आपके यहाँ चाय का शब्द कान में पड़ जाएगा तो भी हमको पाप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे कुल गुरु हैं। हमने, हमारे पूर्वजों ने आपके यहाँ गोदान किया हुआ है और आपके घर में जो गाय हैं वो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई जो गाय हैं उन्हीं का वंश है। तो वो जो दान की हुई जो गाय हैं उन्हीं के वंश का तो दूध आप चाय में डालोगे तो वो दूध हमारे पेट में, जो गाय हमने दान कर दी वो दान की हुई गोवंश का दूध यदि मेरे पेट में चाय के माध्यम से चला जाएगा तो मैं क्षत्रिय हूं, मेरे सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा। महाराज मैं कहाँ पचा पाऊंगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए चाय पीने की इच्छा होते हुए भी आपके घर चाय नहीं पी सकता। आप हमें जल पिला दो, आपका अतिथि सत्कार मान लिया जाएगा। ये सत्य घटना है महाराज जी। अब आप बताओ, ऐसा विचार करने वाले लोग हैं आज? शुकताल में, शुक तीर्थ में एक आश्रम में, हनुमत धाम में, एक महात्मा एक कमरे में रुके। अच्छे महात्मा थे, बड़े भजन अनुष्ठान में थे बेचारे। उन्होंने कुछ दिनों का अनुष्ठान ले रखा था। अब जिस सेठ ने कमरा बनाया था वो सेठ आया, उसने कहा हम तो उसी कमरे में रहेंगे। दान देने वाले वो अपना दबदबा रखते हैं, कलयुग है इसी का नाम। हमने दिया है तो मालिक हम हैं, तो मालिक नहीं हो। तो उसने पहले मैनेजर से कहा, मैनेजर ने कहा कि भाई वो कमरा तो नहीं मिल सकता, उसमें संत अनुष्ठान कर रहे हैं, दूसरा ले लो। वो पहुंच गया, बोले तुम इसमें रुके कैसे, बाहर निकलो, दूसरे में आसन लगाओ, इसमें हम लोग रहेंगे। अब वो महात्मा पहुंच गए स्वामी जी के पास। महाराज मैं अब अनुष्ठान शुरू हो गया है, इतने दिन का और बकाया है, मुझे बीच में ही अपना कलश वलश उठा के यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या बात हुई? बोले ऐसी ऐसी बात है। बुता बुलाया, बोले आपने देखा नहीं मेरा नाम लिखा हुआ है, कमरा बनाकर सेवा में अर्पित किया। तो उन्होंने हथौड़ा उठाया, हथौड़ा, और हथौड़ा से 10-20 हथौड़ा मार के नाम जो लिखा था ना पत्थर पे, उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले नाम तो खत्म हो गया। अब जो पैसा तुमने कमरा बनाने में दिया है उसका मय ब्याज से अब तक का हिसाब जोड़ के लाओ। मय ब्याज के पैसा ले, वो पैसा इतने का कमरा है ना, इतना ब्याज बाजार में चल रहा है, उसका इतना होता है, ये पैसा ले जाओ वापस। आइंदा कभी आश्रम में पैर मत रखना। हमने जिस वस्तु का दान कर दिया उस पर अब हमारा स्वत्व कैसे रहा? दान की हुई वस्तु को हम भोगते हैं तो पाप के भाजन बनेंगे। ये विवेक कितने लोगों में रह गया है?
एक सज्जन आए, गर्मी का समय था, एक मंदिर में जगमोहन में, ठाकुर जी का तो शयन हो गया था, और जगमोहन में पंखा चल रहा था, महात्मा लोग वहाँ विश्राम कर रहे थे, गर्मी का समय था। वो भगत जी आए, उन्होंने पंखा बंद कर दिया। महात्मा बोले भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, अपने पंखा क्यों बंद कर दिया? अरे बोले महात्माओं के इतना गुस्सा करते हो, पंखा क्यों बंद कर दिया? ये पोता पोती आए हमारे साथ, पंखे की पंखुड़ियों में इनका नाम लिखा है, चलते हुए पंखे में तो नाम नहीं पढ़ सकते, इसलिए पंखा बंद कर दिया है, ये नाम पढ़ लेंगे फिर चालू कर देंगे। यहां तक हम पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है जब कोई समर्पित भाव से सेवा करने के बाद भी अपना कहीं भी नाम नहीं चाहते हैं, तो प्रसन्नता होती है। ये हरिगुरु संतों की कृपा है। तो दान भी अत्यंत दूषित हो चुका है। दान की देश, काल और पात्र, इसका विचार नहीं रह गया। दान अपनी शास्त्रीय मर्यादा में नहीं है, तो केवल दान के सहारे भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। केवल और केवल एक राम नाम ऐसा है जिसके सहारे जीव का कल्याण हो सकता है। कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे, राम जपु जिय सदा सानुराग रे। अनुराग पूर्वक श्री नाम का आश्रय लो, श्री नाम का जप करो। नाम से विमुख होकर वैराग्य भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। राम नाम से विमुख योग भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। राम नाम से शून्य यज्ञ भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। राम नाम से शून्य तपस्या भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगी। राम नाम से शून्य दान भी तुम्हारा हित नहीं कर पाएगा। केवल और केवल राम नाम से ही इस कराल कलिकाल में जीव जगत का कल्याण संभव है। यही बात गोस्वामी जी में मानस जी में कही है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष इसलिए है क्योंकि राम नाम के अतिरिक्त कोई कल्याण का दूसरा साधन ही निर्दुष्ट नहीं बचा है। सब साधनों में काल की करालता से कोई न कोई दोष आ चुका है। केवल यह साधन दोष रहित है। अब एक बड़ी ऊंची बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? विधि निषेधात्मको शास्त्र है। विधि और निषेधात्मक जो है वो शास्त्र है। अयम कर्तव्यम, ये करना चाहिए, अयम अकर्तव्यम, ये नहीं करना चाहिए। तत्र शास्त्रेण किं क्रियते, महाभाष्यकर पतंजलि जी ने पस्पसान्निक में कहा है, वही व्याकरण महाभाष्य में, शास्त्रेण किं क्रियते, शास्त्र से क्या होता है, क्या किया जाता है शास्त्र से। शास्त्र हमारे किस काम में आता है? तो भगवान पतंजलि कह रहे हैं तत्र शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते, शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है। विधि और निषेध बताए जाते, ये करो ये मत करो। जैसे उपवास में अन्नादि का हम त्याग कर देते हैं, खाते पीते नहीं हैं, उपवास रख लेते हैं। तो बोले
यत्किंचित कुछ आहार ही तो लेना है, तो हम फलाहार ही क्यों करें? फलाहार मत करो, क्या करें? बोले ऐसा करो, साली नाम का भात बना लो और उर्द की दाल बना लो, दाल भात खा करके व्रत करो। पतंजलि जी करें, शाली मांसादिन्यपि व्रतयितुम शक्यम। साली नाम का चावल और उर्द, इसके द्वारा व्रत कर लो। बोले नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते आप। क्यों? बोले इन चीजों का निषेध है। कहाँ निषेध है? शास्त्र में निषेध है, मत खाओ ये। तब तत्र शास्त्रेण किं क्रियते, शास्त्र से क्या किया जाता है? बोले शास्त्र में ये लिखा है वयोवृतो ब्राह्मणः, वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। ब्राह्मण को कोई भी व्रत करना हो तो गैया का दूध पी के करे, देसी गाय का, जर्सी का नहीं, भारतीय देसी गाय, वेद लक्षणा गाय का दूध पीकर ब्राह्मण व्रत करे। पयोव्रतो ब्राह्मणः। क्षत्रिय व्रत करे तो कैसे करे? बोले यवागु व्रतो राजन्यः। क्षत्रिय फलाहारी लपसी खा करके, सिंघाड़े की लपसी और जाने क्या क्या फलाहारी लपसी होती ना, उसको खा करके, पतला हलवा लपसी कहते हैं, लपसी खा करके व्रत करे क्षत्रिय। बोले भाई ब्राह्मण को खाली दूध पीने की विधि क्यों, क्षत्रिय को लपसी खाने की विधि क्यों? अब उसका व्रत है, उसी दिन युद्ध में उसको जाना पड़ा तो खाली दूध पी के जाएगा तो थोड़ी कमजोरी रहेगी, भूख जल्दी लगाएगी, और बढ़िया घी में तर सुंदर लपसी खा के जाएगा तो शक्ति रहेगी, युद्ध में लड़ने की ताकत रहेगी। तो गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र उठाना है, इसलिए उसको ये विधि। वैश्य को भी बहुत काम है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य उसका काम है, तो सब काम धंधा उसको संभालना है, अर्थव्यवस्था तो उसी को जुटानी है सबकी। इसलिए वैश्य के लिए भी लिखा है कि दूध पी के न करे। तब क्या करे? बोले आमिक्षा व्रतो वैश्यः। छेना खा करके या दूध की कोई मिठाई खा करके वैश्य व्रत कर ले, उसमें भी शक्ति खूब बनी रहेगी। अब ये विधि किसने बताई? शास्त्र ने विधि बताई, वो ये करे, वो ये करे, वो ये करे। खेद का अपगम, वासना की पूर्ति के लिए मनुष्य कैसे भी अपनी वासना की पूर्ति कर सकता है, लेकिन शास्त्र कहता नहीं, इयम गम्या इयम अगम्या, ये गम्या है और ये अगम्या है। ये कौन बताएगा? ये शास्त्र बताएगा। तो शास्त्र हमारे प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक कर्तव्य का निर्णायक विधायक जो शास्त्र है, उसको शास्त्र कहते हैं। इसी को भगवान ने गीता में कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। कार्य अकार्य की व्यवस्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान ने स्वयं को प्रमाण नहीं बताया, शास्त्र को प्रमाण बताया। और महाराज ये विधि निषेध इतना जटिल इसकी प्रक्रिया है, इतनी जटिल प्रक्रिया है। एक महानुभाव ने हमसे कहा कि क्या करें क्या ना करें, गीता प्रेस से छपी ना पुस्तक, क्या करें क्या ना करें। एक सज्जन बोले, भोले ही आदमी थे विचार, बोले हमने बड़े भाव से पुस्तक खरीदी लेकिन पढ़ते ही हम घबरा गए। बोले हमने धर दिया, पुस्तक ही धर दी। बोले अब क्या करें क्या ना करें, रहने दो, इतना नहीं होगा, इतना करो, ये करो, ये करो, ये करो। एक पुस्तक है क्यों, शास्त्रार्थ महारथी महापंडित श्री माधवाचार्य जी की। एक सज्जन बोले हमने पुस्तक मंगाई और क्यों पढ़ के हम तो घबरा गए। बोले भैया ये सब हमसे नहीं होगा। धर्म अधर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम।
वेदादि शास्त्रों में जिस कर्म का विधान किया गया है ऐसा करना चाहिए, वो जो विधि है वो धर्म है। और जिस कर्म को अविधि बताया गया, जिस कर्म का निषेध किया गया, वो अधर्म है, वो पाप है। अब इसका व्याख्यान इतना लंबा चौड़ा है कि वर्षों तक पढ़ने के बाद भी कुछ न कुछ अज्ञानता के कारण अविधि हो ही जाती है। हम जानते नहीं, हमसे गलती हो जाती है। अभी एक दो दिन की ही बात है, हमारा हाथ इधर छू गया, हम लेटे थे तो तुरंत आवश्यकता हाथ धोने की हुई। हमने योगेंद्र जी को कहा कि आचार्य जी जल लाइए, तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल दिया, देने लगे। तो मैंने उनके ऊपर से हाथ छू करके जल का स्पर्श किया। क्यों? तुरंत हमें याद आ गया कि ऊपर से कोई व्यक्ति अपने से ज्येष्ठ को जल देता है, उसके तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मैंने कहा आचार्य जी ये लिखा हुआ है पोथी में, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने ऊपर से जल छुआ। अब जाओ ठीक से हाथ धो लो। अब वो कोई मूर्ख तो नहीं है, वो भी पंडित हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन बोले ये तो हम बात पहली बार सुन रहे हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में जिनको अब जितना पाठ करते चले जाते हैं उतनी नई नई चीज मिलती चली जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बाल की खाल निकालते चले जाओ, कोई सीमा नहीं। इतना विषय है, गहन विषय है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अब देखो यहां पूज्य बटुक ब्रह्मचारी गण गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं। गोवंश की रक्षा हो, सभी प्राणियों का सर्वविध मंगल हो, ऐसे पवित्र भाव को लेकर के जप कर रहे हैं। बड़ी महिमा है जप की। अब गायत्री की जहां महिमा है, अब सुन लो, बारीकी की बात बता रहे हैं। आप लोग गायत्री जप कर रहे हैं, शाप विमोचन भी कर रहे हैं। अब मान लो शाप विमोचन न करें तो? बोले शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन। शाप युक्ता गायत्री सफल ही नहीं है। इसका मतलब शाप विमोचन बहुत जरूरी है। जपादौ तु पठेद हृदयम जपान्ते कवचम पठेद। जबकि आरंभ में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए, गायत्री हृदय, और जबकि अंत में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए। बोले तब सफल होगा। बोले इतने से? बोला अभी और विधि है। क्या? कहते जप के आदि में 24 अक्षरों की 24 मुद्राएं हैं, और जप के अंत में फिर 8 मुद्राएं हैं, फिर तर्पण है, फिर विसर्जन है। बोले चलो हमने ये तो कर लिया, अब और सुन लो। मंत्र, मंत्राक्षर, मंत्र का स्वर, मंत्र के ऋषि, मंत्र का चंद्र, मंत्र के देवता और मंत्र का अर्थ, इनका ध्यान करते हुए जप करो। अब बताओ ऐसे कौन कर रहा है? शायद कोई भगवान की दया से कोई एक हो तो पता नहीं, एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बोले इतना ही हो गया, और बारीकी बताएं। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगा देती है, और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है। अब अभिन्न पादा और भिन्न पादा क्या है? मंत्र का 4 भाग में उच्चारण करना, ये भिन्न पादा है। प्रणव 3 व्याहृति, और फिर मंत्र के 3 भाग, और सीधे सीधे मंत्र बोल देना, ये अभिन्न पादा है। अब 4 भाग में कौन कौन जप कर रहे हैं और एक साथ पूरा जप कौन कर रहे हैं, अब ये देख लो।
जप भी तीन प्रकार का है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक में जिसमें बहुत मंद्र स्वर निकलता है, बाहर किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, पर हम शुद्ध खुद मंत्र का उच्चारण स्वयं सुनते हैं और जप करते हैं, वो हुआ वाचिक। उपांशु जिसमें उच्चारण बिल्कुल नहीं होता, भीतर थोड़ी जिह्वा और होठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, वो हुआ उपांशु। और मानसिक में जिसमें जिह्वा आदि कुछ भी नहीं हिलती, प्रस्तर प्रतिमा के समान साधक बैठा हुआ है, भीतर से मंत्र का ध्यान करते हुए मंत्र का भीतर से ही उच्चारण हो रहा है, ये हुआ मानसिक। और मानसिक जप जो है वाचिक जप से 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु, और उपांशु जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानसिक जप। अब मानसिक जप कितने लोग कर रहे हैं? बोले अब तो हो गई बात पूरी। अरे अभी भी बात तो बाकी रह गई। क्या बात बाकी रह गई? बोले बात ये बाकी रह गई कि जब आप वेद पाठ करेंगे उस समय वरेण्यम आया है तो वरेण्यम मानसिक रूप से बोलकर स्वर लगावेंगे, और जब जप करने बैठेंगे तो वरेण्यम नहीं बोला जाएगा, वरेण्यम ऐसा बोला जाएगा, तभी 24 अक्षर होंगे। ये और सावधानी रखनी है, पाठ में अलग जप में अलग। बोले अब तो कुछ बाकी नहीं, अभी भी बाकी है महाराज। अरे अब क्या बाकी रह गया? बोले अब बाकी ये रह गया कि व्यग्र चित्तो हतो जपः। सारी सावधानी कर ली और जप में चित्त व्यग्र है, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी लुढ़क गए, कभी मंत्र भूल गए, कभी नींद आ गई तो माला ही हाथ से गिर गई, और कभी देखने लगे कि अरे सुमेरु कहाँ चला गया, इतना लंबा चौड़ा मंत्र है, ऐसे ऐसे देखने लगे सुमेरु कहाँ गया, वहां भाग के जाना हमको। व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं आपको ये विधि निषेध कि आप आज से ही हाथ जोड़ लो, कब हो गया भजन, अब नहीं करना इतना, अरे राम राम बाल की खाल। इसलिए कह रहे हैं कि आपको पूरा लाभ मिले, आप सावधान होकर विधि पूर्वक जपिए, बहुत श्रद्धा पूर्वक जपिए। और एक प्रार्थना है, बड़ी विनम्र प्रार्थना है, जब पाठ आदि का संकल्प हमने हाथ में जल लेकर कर लिया तो प्राणपण से उस संकल्प की पूर्ति में जुटना चाहिए। क्योंकि देवताओं के सामने, भगवान के सामने आपने जल लेकर प्रतिज्ञा की है, यदि हम उसे पूरा नहीं करते तो एक जन्म नहीं जाने कितने जन्मों तक उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी का अष्टोत्तर सत था, वृंदावन में हर मिलाप आश्रम है, उसमें गुरुजी ने हमको कहा कि आपको जरूर रहना पड़ेगा। हमने कहा गुरुजी हम तो किसी पाठ में जाते नहीं। बोले नहीं मेरी आज्ञा है। ठीक, जो आज्ञा। तो हमने वहां देखा कि कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी पाठ, कभी कभी इतने धीरे धीरे गा गा करके पाठ। और हमने देखा अगल बगल में पहले दिन ही कि जब पाठ आगे बढ़ जाता और ध्यान इधर उधर चला गया तो तुरंत उतना पन्ना पलट देती है, उतनी लाल ऐसे 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 लाइन ऐसे ऐसे करके वहां पाठ करने लग जाते। हमको आश्चर्य हुआ कि 108 पाठ के संकल्प लेकर लोग बैठे हैं, पर भगवान की दया से 8 पाठ भी ईमानदारी से हो जाएं तो समझो बहुत हो गए। तो पंडित श्री व्यास नंदन जी मूल पाठ करता थे। ये बात बहुत पुरानी बात है, हम समझते कम से कम 30 साल पुरानी बात तो होगी, 30 वर्ष पुरानी बात होगी। तो मैंने पंडित श्री व्यास नंदन जी से कहा, मैंने कहा हम आपके साथ पाठ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पाठ का संकल्प किया है, हम अर्थानुसंधान पूर्वक पूरा पाठ करेंगे, आपके साथ हम नहीं कर बैठेंगे जरूर यहीं। और दास ने पाठ किया। तो जब पाठ से उठते तो वो पूछते हैं आपका पाठ कहाँ चल रहा है? तुम कह देख लो। तो हमारा पाठ कम से कम 10-5 अध्याय आगे चलता उनसे।
क्योंकि हमको तो एक स्वर में पाठ करना है, उनको कभी तेज कभी जल्दी, और फिर बीच में उनको बाल भोग की छुट्टी, और हम जब बैठ गए तो हमको बाल भोग करना ही नहीं। हम तो जब पाठ पूरा होगा तभी उठेंगे, बीच में हमको उठना नहीं। क्योंकि जब हमने संकल्प लिया है, संकल्प ने प्रतिज्ञा, यदि हम प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते हैं तो जब तक सूर्य चंद्र आकाश में है तब तक हमें नरक में पड़े रहना पड़ेगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम जो कुछ करें वो सावधान होकर करें। अब यहां हमारा प्रतिपाद्य विषय है श्री राम नाम की महिमा, वही विनय पत्रिका में चल रही है। अब राम नाम के जप की बात बता रहे हैं। राम नाम का जप करो, चाहे राम नाम का कीर्तन करो, कोई शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। राम नाम को कोई शाप नहीं लगा किसी का, कोई शाप विमोचन नहीं करना है। ये भी नहीं है कि आप कुशा पर बैठ के जपोगे तो ये मिलेगा, व्याघ्र चर्म पर बैठकर जपोगे तो ये मिलेगा। दिशा का भी नियम नहीं है। आपको जहां मन लगे, जब मन लगे, जहां मन लगे वहां राम राम करना शुरू कर दो। कोई अंगन्यास करन्यास नहीं करना, कोई विनियोग नहीं करना, कोई शाप विमोचन नहीं करना, आदि में कोई कवच और हृदय का भी पाठ नहीं करना। और भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। और कहीं आपने मंत्र का जप करते करते उल्टा पलटा बोल दिया तो, अरे उल्टा पलटा बोलने की बात छोड़ दो, एक स्वर में गड़बड़ी हो गई। त्वष्टा ऋषि को इंद्र शत्रु विवर्धस्सुमाचिरम जहि विद्विषम, इसमें इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात्त पढ़ना चाहिए था, पर वे आदि उदात्त पढ़ दिया उन्होंने। आदि उदात्त पढ़ देने से इंद्र शत्रु शब्द में बहुब्रीहि समास हो गया, और अंतोदात्त पढ़ते तो तत्पुरुष समास होता, तो तत्पुरुष समास ना होकर बहुब्रीहि हो गया, अर्थ ही बदल गया, संकल्प बदल गया। वो त्वष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को मारने वाला पैदा हो, इंद्र के हाथ से मरने वाला पैदा, वृत्तासुर पैदा हो गया। इसलिए मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा, महर्षि पाणिनि कह रहे हैं, मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। और राम नाम कहत मुनीस महेश महात्म, उलटे सूधे नाम को, उलटे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को। उल्टे सूधे नाम से, राम राम कहने से तो कल्याण हो ही जाएगा, मरा मरा कहने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। इसका मतलब है गायत्री जप मत करो, यह नहीं करे, गायत्री मत करो ये होता तो आपको प्रार्थना ही हम क्यों करते, आप तो सब विधि पूर्वक कर रहे हो। लेकिन प्रार्थना ये है कि सब कुछ करो और राम राम न करो तो सब कुछ किया कराया न किए के बराबर है। और कुछ भी न बने, केवल और केवल राम नाम बने तो अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है।
उसमें कहीं से भी कोई न्यूनता नहीं है, वह अपने आप में परिपूर्ण से भी परिपूर्ण है। तब बोले आपने तो हमको कथा कह के उलझा दिया, इतना विधि निषेध सुना दिया कि एक सज्जन बोल रहे थे, महाराज आपकी कथा से नए युवक तो एकदम भाग जाएंगे, वो आएंगे नहीं, वो कहेंगे धर्म से ही विमुख हो जाएंगे। इतना आप ज़्यादा बता देते हो कर्मकांड के, नए बच्चे तो घबरा जाएंगे। अरे भाई, अब हम ऐसी बात बता रहे हैं जिसको सब लोग मान सकते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं। क्या बात है? राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को बिसारी बो, निषेध सिर ताज रे, राम को बिसारी बो, निषेध सिर ताज रे, राम राम जपूजिय सदा सानुराग रे, राम राम जपूजिय सदा सानुराग रे, राम राम जपूजिय। सारी विधियों का सिरताज राम जी का स्मरण है। आप ईमानदारी से भगवत प्रीत्यर्थ पूर्ण निष्काम भाव से केवल राम जी की प्रसन्नता के लिए ही उनके पवित्र नाम का अहर्निश जप करते हैं, तो आपके द्वारा वेदादि शास्त्रों में कही गई संपूर्ण विधियों का सविधि संपादन हो गया। और आपने संपूर्ण विधियों का सविधि संपादन किया, किंतु श्री राम नाम का आश्रय नहीं लिया, तो विधि करने पर भी सारे निषेध किसी न किसी रूप में आपके अनुष्ठान के, आपके धर्म कर्म के व्यवधायक सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी विधि क्या है? राम राम जपो, राम राम स्मरण करो, राम राम गाओ, यही विधि है। और श्री राम जी को आधे क्षण भी भूलो मत, निरंतर भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करो।